हमारा पूरा वजूद आखिर किन चीजों से बना है? चलिए, आज की इस चर्चा में हम जीव विज्ञान की बिल्कुल बुनियाद यानी जीवन की सबसे छोटी जीवित इकाई को गहराई से समझते हैं। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे टॉपिक को हम 4 हिस्सों में कवर करेंगे: निर्माण खंड, सेल के 2 प्रकार, मुख्य सेल एनाटॉमी और आखिर में सेल ऑर्गेनेल्स। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी निर्माण खंड से। आखिर एक पूरे के पूरे जीवित शरीर का फाउंडेशन तैयार कैसे होता है? अगर हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाएं, तो हर चीज एक सिंगल सेल से शुरू होती है। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जुड़कर एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन्स के मिलने से हमारा पूरा बॉडी सिस्टम तैयार होता है। मतलब अगर हमारी ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स हेल्दी हैं, तभी हमारा पूरा शरीर सही ढंग से काम कर पाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर ये सेल है क्या? इसे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। और एक ऐतिहासिक फैक्ट, इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई की खोज रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में की थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इन सेल्स के 2 अलग-अलग प्रकारों को समझेंगे। खैर, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया। ये काफी सिंपल होते हैं और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। हमारे खुद के शरीर की कोशिकाएं इसी कैटेगरी में आती हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। चलिए इन सेल्स के अंदर झांक कर देखते हैं और इसकी कोर एनाटॉमी को समझते हैं। एक सेल की इस कॉम्प्लेक्स बनावट को 3 मेन पिलर्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म और बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये किसी हाईटेक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत ही सख्ती से कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर आखिर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। जैसे ही हम इस मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, हमें एक जेली जैसा पदार्थ मिलता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वो जगह है जहां सेल के बाकी सारे वर्किंग पार्ट्स, जिन्हें ऑर्गेनल्स कहा जाता है, सेफली मौजूद रहते हैं। और सेल के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद होता है न्यूक्लियस। इसे सेल का दिमाग या ब्रेन भी कहा जा सकता है। ये वो अल्टीमेट बॉस है जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को मैनेज करता है, और सबसे जरूरी बात, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी डीएनए इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। अब हम अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर पहुंच गए हैं। चलिए इस साइटोप्लाज्म में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और सेल के विशिष्ट ऑर्गेनल्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर सेल एक फैक्ट्री है, तो उसे चलाने के लिए पावर भी तो चाहिए होगी ना, है ना? ये पावर आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये फैक्ट्री को बिना रुके चलाने के लिए एटीपी के रूप में जरूरी एनर्जी जनरेट करता है। पावर के बाद बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग की। राइबोसोम वो मेहनती वर्कर्स हैं जिनका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी नए प्रोटीन बनाना। इसी वजह से राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद हमें मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। ये 2 तरह का होता है। एक है रफ ईआर, जिसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाता है। दूसरा है स्मूथ ईआर, जिस पर राइबोसोम नहीं होते। इसका काम है लिपिड बनाना और सेल के अंदर की साफ सफाई करना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करना। हमारी इस सेल फैक्ट्री का टूर गोल्गी बॉडी पर आके खत्म होता है। ये बिल्कुल किसी बिजी पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। जो भी नए प्रोटीन बनकर आते हैं, ये उन्हें ठीक से पैक करता है और जहां उनकी जरूरत होती है वहां ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो चलिए आज के इस चर्चा को एक दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य सिर्फ एक सिंगल सेल की हेल्थ पे टिका है, तो जरा सोचिए, शरीर के अंदर लगातार चलने वाली इन अरबों माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रियों और पोस्ट ऑफिसों का एक साथ परफेक्शन के साथ काम करना कितना अविश्वसनीय और जटिल है। जीव विज्ञान की ये सूक्ष्म दुनिया वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है।